खबर लखनऊ से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आतंकी अब्दुल्ला अरसलान पर बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केमिकल बम बनाए रखे थे ये आतंकी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल्ला अरसलान एएमयू से बीटेक कर चुका है। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में इसने बीटेक किया था और अब बम का परीक्षण भी ये कर चुका था अरसलान। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। गिरफ्तार हो चुके शाहनवाज और रिजवान के संपर्क में था। घर की महिलाएं भी आईएसआईएस हैंडलर्स के संपर्क में थी। तो बड़ा खुलासा हुआ है आतंकी अब्दुल्ला अरसलान पर। आपको बता दें कि केमिकल बम ये बना रखे थे आतंकी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में ये गिरफ्तारी हुई थी और ऐसे में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। केमिकल बम ये गिरफ्तार किए हुए आतंकी बना रखे थे। बम का ये परीक्षण भी कर चुके थे। शाहनवाज और रिजवान के ये संपर्क में था अब्दुल्ला, जो कि पकड़ा गया है। माना जा रहा है कि घर की महिलाएं भी हैंडलर्स के संपर्क में थी। ये भी एक बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अलीगढ़ से ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ऋषभमणि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं अब्दुल्ला अरसलान को लेकर। अब माना जा रहा है कि इनके घर की जो महिलाएं हैं वो भी आतंकियों के संपर्क में थी। बम का ये परीक्षण भी कर चुका था। और क्या बड़ी जानकारी है सूत्रों के हवाले से? ऋषभमणि, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल मिल रही है जी। आतंकी अब्दुल्ला अरसलान को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, एटीएस के जो सोर्सेज है वो कंफर्म कर रहे हैं कि अब्दुल्ला अरसलान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुका था, तो वहीं माज बिन तारिक बीकॉम था। और ये दोनों ही सेल्फ रेडिकलाइज आतंकी आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। पूरे मॉड्यूल के 8 आतंकियों को केंद्रीय एजेंसीज देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार कर चुकी है। और ये सभी लोग आईएसआईएस और अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो जिहादी विचारधारा है वो तमाम नौजवानों में प्रोपोगेट कर रहे थे, उसके जिहादी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। और यही नहीं, अब्दुल्ला अरसलान के बारे में बताया जाता है कि उसने केमिकल बम भी तैयार कर लिया था, उसने परीक्षण भी कर लिया था। और ये पूरे मॉड्यूल कुछ बड़े राजनेताओं को, नामचीन हस्तियों को टारगेट करने की फिराक में था। उसकी तैयारी भी कर ली गई थी और उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी घटना, ऐसी किसी वारदात को अंजाम भी दिया जा सकता था। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पूर्व में गिरफ्तार हुए थे आतंकी शाहनवाज और रिजवान, उनसे भी इन लोगों के संबंध उजागर हुए हैं। शाहनवाज और रिजवान की बात करें तो उनके घर की महिलाएं भी आईएसआईएस हैंडलर्स के संपर्क में थी, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था इस मॉड्यूल ने और लगातार आईएसआईएस और एक्यूआईएस की जो जिहादी विचारधारा है, प्रोपेगेंडा है, ये उसको आगे बढ़ा रहे थे और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर चुके थे। जल्द ही अरसलान और माज बिन तारिक को यूपी एटीएस अपनी कस्टडी रिमांड में लेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, तब इस पूरे नेटवर्क के मंसूबे क्या थे। बिल्कुल, यानी कि ऋषभमणि, ये माना जा सकता है कि अगर कस्टडी रिमांड पर लिया जाता है इन्हें और इनसे गहनता से पूछताछ की जाती है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो कई और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं और ये एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा गिरोह भी सामने आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सभी आतंकी कहीं ना कहीं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छात्र संगठन है, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो आईएसआईएस और एक्यूआईएस की जिहादी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है। ये आपस में जुड़े हुए थे। इनके बीच में जो जिहादी वीडियोस हैं, जो जिहादी ऑडियोज हैं, जो प्रोपेगेंडा है ऐसे आतंकी संगठनों का, ये उसको बढ़ाने में लगे हुए। तो जाहिर सी बात है, देश के अलग अलग हिस्सों में इस विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक जो केंद्रीय एजेंसीज ने भी गिरफ्तारियां की हैं उसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गोवा, केरल, कर्नाटक जैसे राज्य हैं जहां पर इस विचारधारा, इस संगठन से जुड़े हुए लोग पाए गए हैं। तो अपने सबूतों को और मजबूत कर रही एजेंसीज ताकि कोर्ट के जरिए इन आतंकियों को सख्त सजा दिलवाई जा सके, इनके मंसूबों और इनके नेटवर्क का पूरा खुलासा किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए ऋषभमणि आपका। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं। रामनगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और इस बार दीपोत्सव को भी भव्य करने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 9 नवंबर को अयोध्या में करने का फैसला लिया गया है। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम योगी कैबिनेट की बैठक करने का फैसला लिया गया है। बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन सहित कई विकास प्रस्तावों को हरी झंडी दी जा सकती है। वैसे तो कैबिनेट की बैठक राजधानी में ही होती है, लेकिन ये दूसरा मौका होगा जब कैबिनेट की बैठक लखनऊ से बाहर की जाएगी। इससे पहले सीएम योगी लखनऊ से बाहर कैबिनेट बैठक करा चुके हैं। 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ के दौरान मेला स्थल पर ही कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में योगी सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने का निर्णय किया था। अब रामलला के दरबार में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उम्मीद ये है कि इस बार अयोध्या समेत कई धार्मिक स्थलों में विकास के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। तो माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैबिनेट की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अयोध्या में कैबिनेट की ये बैठक होगी और ये दूसरी बार हो रहा है जब लखनऊ से बाहर योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है। पहले 2019 में कुंभ के दौरान भी प्रयागराज में बैठक हुई थी। तो दीपोत्सव से पहले अयोध्या में कैबिनेट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निमिष गोस्वामी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। संकेत, आज की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। दीपोत्सव से पहले कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग, हालांकि ये लखनऊ में नहीं होगी, अयोध्या में होगी। बिल्कुल 9 नवंबर को अयोध्या में ये कैबिनेट की बैठक, योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है और योगी सरकार उसमें तमाम जो प्रस्ताव हैं उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए वो लाएगी। इसके अलावा अयोध्या के जो विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं वो लाएगी। वाकई ये ऐतिहासिक क्षण होगा कि रामलला की जन्मभूमि के पास अयोध्या में ये योगी कैबिनेट की बैठक 9 नवंबर को आयोजित की जाएगी और इस बैठक में सभी योगी सरकार के कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। हालांकि इससे पहले प्रयागराज में हुआ था, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और उससे पहले ये योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होना वाकई कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक क्षण होगा। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिन 9 नवंबर को, जिस दिन अयोध्या में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी, तमाम उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव रखे जाएंगे इस कैबिनेट की बैठक में और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव होंगे। इसमें अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव होगा। यानी कि जो अहम प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे इस कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए। और सबसे जो खास बात होती है वो यह रहेगी कि अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हो रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले अयोध्या में कैबिनेट बैठक का होना वाकई ऐतिहासिक क्षण होगा और योगी सरकार बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी निमिष से भी ले लेते हैं। निमिष अयोध्या में ही मौजूद है। चूंकि निमिष, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी, जैसा कि संकेत ने भी जिक्र किया, और कई प्रस्ताव यहाँ पर रखे जाएंगे, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए बल्कि अयोध्या के विकास से जुड़े हुए भी। अयोध्या के विकास से जुड़े कौन कौन से प्रस्ताव यहाँ पर रखे जा सकते हैं कैबिनेट की इस मीटिंग में? और चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है तो भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है मीटिंग, उससे रिलेटेड भी चर्चा हो सकती है मीटिंग में। जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा के पहले दीपोत्सव जो पूरे विश्व में राम मंदिर या ये कहा जाए कि अयोध्या का दीपोत्सव सबसे खास स्थान बना चुका है, 7वां दीपोत्सव। और उस दीपोत्सव के ठीक पहले अयोध्या में कैबिनेट की बैठक जरूर एक बड़ा संदेश है। अयोध्या में फिलहाल 35,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं परवान चढ़ रही हैं। राम मंदिर के साथ अयोध्या का समग्र विकास हो रहा है, चाहे फिर वो राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, अयोध्या को हवाई मार्ग, जल मार्ग और इसके साथ साथ रेल मार्ग से जोड़ने की बात हो। सारी चीजें करीब करीब अब सामने आ गई हैं। बहुत अयोध्या का जो स्वरूप निखर के आया वो बिल्कुल बहुत ही मार्मिक और उसकी गरिमा के अनुरूप है। और एक बार अयोध्या में फिर कैबिनेट बैठक, जाहिर सी बात है बड़ी सौगात अयोध्या को फिर मिलने वाली है। जैसा कि अभी कह रहे थे कि अंतरराज्यीय जल मार्ग की पे विस्तार हो सकता है। इसके साथ ही जो कैबिनेट की बैठक उसको लेकर अयोध्या के रामकथा संग्रहालय को सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर 9 तारीख को बैठक होगी, 10 को, चूंकि यहाँ पर 9 को मुख्यमंत्री समेत पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद होगा। इसके साथ ही 11 को दिव्य दीपोत्सव, 7वां
दीपोत्सव बेहद खास होगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये दीपोत्सव बेहद भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद निर्देशित कर चुके हैं और अयोध्या के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव को कैसे खास बनाया जाए, प्रतिष्ठा की तैयारी की झलक कैसे दीपोत्सव में दिखे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की थी। पूरा यहाँ पर करीब 24 घंटे मुख्यमंत्री ने बिताए थे। इस दरमियान देर रात तक उन्होंने निरीक्षण किया था। तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या विश्व के मानचित्र पर कैसे स्थापित हो सकता है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान के आगमन की जो तैयारियां हैं वो कैसी होंगी, जिसकी झलक दीपोत्सव में देखने को मिली। इन तमाम विषयों पर लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। इसके साथ ही अयोध्या को क्या बड़ी सौगात और दी जा सकती है। अयोध्या चूंकि ये कहा जा सकता है कि धार्मिक क्षेत्र से में सबसे अहम है और मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में है। लगभग मुख्यमंत्री यहाँ पर 65 बार लगभग दौरा कर चुके हैं। अयोध्या के विकास को लेकर सतत वो प्रयासरत रहते हैं। अयोध्या के संतों महंतों से वार्ता करते हैं। अयोध्या में जो विकास की योजना है, पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित थी, आज अयोध्या विकास का नया आयाम लिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये अहम बैठक अयोध्या के लिए बहुत ये कहा जा सकता है कि बड़ी साबित हो सकती है। अयोध्या को कई बड़ी सौगातें यहां से मिल सकती हैं, लेकिन फिलहाल दीपोत्सव के ठीक पहले अयोध्या में कैबिनेट बैठक बिल्कुल एक बड़ा संदेश है और अयोध्या के लिए ये उपलब्धि भरा होगा। बिल्कुल वाकई बड़ा संदेश है और एक ऐतिहासिक क्षण भी होगा ये।